Good morning, students. As of now, I started in class 10 with the second chapter, and I had finished with part, that's the first half of the chapter. So now we'll continue with the second half, that's part 2. But before I continue with part 2, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे दूंगी कि फर्स्ट हाफ में हमने क्या किया। जैसे आपको पता है, वी आर गोइंग विद द चैप्टर दैट्स नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इस चैप्टर को खुद उन्होंने ही लिखा है एक ऑटोबायोग्राफी के तौर पे कि उनके पूरे लाइफ में कि जो आपातित नाम का एक सिस्टम हुआ करता था उन दिनों में, जैसे कि वाइट्स थे वो ब्लैक्स को हर एक चीज़ में डिस्क्रिमिनेट करते थे, तो वही चैप्टर को अभी हम आगे बढ़ाएंगे। सो वी गेट स्टार्टेड। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in a perfect formation over the Union buildings. So basically आपको पता है कि अभी इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। नेल्सन मंडेला जो है वो अभी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो एक ब्लैक है। तो फ्यू मोमेंट्स लेटर आपको पता है जैसे कि जब 26 रिपब्लिक डे होता है इंडिया में या 15 अगस्त होता है, तो वहाँ पे जब नरेंद्र मोदी बैठे रहते हैं, सो यू कैन सी, आप देख सकते हो कितने सारे डिफरेंट जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में उनके अलग अलग कर्तव्य दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह से उसी दिन जिस दिन इनका इनॉग्रेशन हुआ ऐसे ही कुछ हुआ। एक्सपेक्ट एक अवार्ड मीन्स समथिंग स्पेशल, समथिंग एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे। इसका मतलब क्या होता है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले दैट्स कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। एक डिस्प्ले चीज कुछ डिस्प्ले हो रहा है और उसमें क्या है? साउथ अफ्रीकन के जेट्स है, एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन के तौर पे अभी निकल पड़े हैं ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जहाँ पे ये इनॉग्रेशन हो रहा है प्रेटोरिया में, उसको हम यूनियन बिल्डिंग है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision means perfection and military force, but a demonstrate means दिखाना of the military, जो उनकी military है, loyalty to democracy, to a new government, जो नई गवर्नमेंट है, that had been freely and fairly elected। क्योंकि अभी जो बहुत सालों से व्हाइट की सुप्रीमेसी थी और अचानक से अभी जो ब्लैक लोग अभी उनको एक मौका मिल गया, चांस मिल गया, उनको फ्रीडम मिल गया, तो वहाँ पे अभी ये लॉयल बन चुके हैं और उसी तरह से ये नई गवर्नमेंट के लिए सब चीज हो रहा है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। जो जैसे पहले व्हाइट्स ब्लैक्स के खिलाफ थे, राइट, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही उनकी इनॉग्रेशन होने वाली है, उनको बधाई देने वाले हैं, तो वहाँ पे कौन ऐसे लोग थे? वहाँ पे थे डिफेंस फोर्स, पुलिस के थे। देयर चेस्ट, आपको पता है कि उनके जो लेफ्ट साइड होता है मेडल्स लगाए जाते हैं, तो बीडक का मतलब दे आर ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन देयर चेस्ट विद रिबन्स मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो दिन गए। अभी वही लोग नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं और अपने लॉयल्टी प्लेज कर रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी years before they would not have saluted but arrested me। Not unmindful of means aware of। I was not aware, मेरे को ये aware ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतने साल तक जब मैं प्रिजन में था, जेल में था, तब वो मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे। जब मैं अरेस्ट हुआ सल्यूट नहीं कर रहे, लेकिन आज यही लोग मुझे सल्यूट करने के लिए खड़े हो गए। Finally, a chevron of Impala jets like a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag। शेवलॉन का मतलब है a pattern in the shape of V। मैं आपको समझा दूं कि शेवलॉन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जेट्स जो आकाश में उड़ रहे हैं वो इस पैटर्न में हो सकते हैं, जैसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये एक पैटर्न जो है एक वी शेप में आ रहा है, तो उसे जो नेल्सन मंडेला है वो शेवलॉन बोल रहे हैं। ऑफ इम्पाला जेट्स लेट अ स्मोक, और जो धुआं को छोड़ रहे थे वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर के थे ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो ये फ्लैग में जो कलर है साउथ अफ्रीकन फ्लैग में, वही कलर वो जेट छोड़ रहे थे, दैट्स ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems
they would soon know the words by heart. जब आप पहली बार किसी चीज को सुनते हो तो आप उसको जल्दी से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन लगातार जब आप उसे सुने तो आपको फिर वो अपने आप पता चल जाता है। On the day of the inauguration, I was overwhelmed, overjoyed, बहुत ज़्यादा खुश होना, with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो ये यहाँ पे मैं बता दूं, अगर ये पार्ट आप देखेंगे तो नेल्सन मंडेला वो क्या बोलना चाहते हैं, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उनको ये पता, बस ओवरवेल्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश थे सेंस ऑफ हिस्ट्री से। लेकिन इन द फर्स्ट डेकेड मीन्स 1900 जो 20th सेंचुरी स्टार्ट होता है इससे लेके 1910 मीन्स पहले 10 साल में क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर हुआ था इंग्लिश और अफ्रीकन पीपल में, एंड बिफोर माय ओन बर्थ मीन्स उसके बर्थ के पहले ये वॉर हुआ। उसी टाइम पे व्हाइट स्किन के जो लोग थे और साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अभी वो डिफरेंसेस करने लग गए हैं किसके साथ, ब्लैक लोगों के साथ, और वो उनको डोमिनेट दबाना, जैसे दबाना स्टार्ट किए, उनके सामने रोक टोक करने स्टार्ट किए, उनको यहाँ नहीं एंट्री है, या ये काम या गवर्नमेंट पॉलिटिकल काम में नहीं एंट्री कर सकते, ये सब चीजें होने लगी। पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, ओन लैंड का मतलब है कि जितने वाइट के लोग साउथ अफ्रीका में रहते थे वही लोग उसी ब्लैक लोग साउथ अफ्रीका में बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन वाइट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ हार्शेस्ट, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड मींस हार्श, बहुत ही ज़्यादा हार्श था, द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. वो बोल रहे कि ये जितना भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था ब्लैक्स के साथ, अभी वो ओवरटर्न हो गया forever and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. So we have to forget, नेल्सन मंडेला ये बोले कि हमें लोगों का स्किन का कलर देख के उनको जगह या प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, बट उन्हें अपने एक राइट जो है, उनका जो एक फ्रीडम होना चाहिए वो जरूरी होना चाहिए। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वो बोले कि जिस दिन हमें वो फ्रीडम मिली, जिस दिन हम आज़ाद हुए, वो अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस था, वो बलिदान ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, बहुत सारे थाउजेंड से लोग, पीपल जो जिन्होंने सफर किया, और करेज कैन नेवर बी, उनके जो सफर, उन्होंने जो सफर किया वो कभी भी गिना या रिपेड किया नहीं जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all the African patriots who had gone before me. तो नेल्सन मंडेला ये बोले कि उनके पहले जो लोग ये ब्लैक्स के लिए, इनके अलावा भी जो दूसरे लोग थे और जिन्होंने अफ्रीकन ब्लैक्स के लिए लड़ाई करने की कोशिश की, वो इन लोगों, इन पेट्रियट्स को भूल नहीं सकते। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. Brought का मतलब है डन के अचीव। वो ये बोल रहे कि ये लोग जो अभी मर चुके हैं, जो पेट्रियट्स हैं जिन्होंने ब्लैक्स के लिए लड़ाई की, वो तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर वो रहते थे उनको पता चल रहा था मैंने क्या किया और कैसे उनके ही लोग उनके भी कोशिश के वजह से अभी खुश है और उनको फ्रीडम मिल चुकी है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. बोले जो apartheid की पॉलिसी, apartheid का मतलब जो whites और blacks में डिस्क्रिमिनेशन, white जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे ब्लैक के साथ, उन्होंने सब लोगों में एक डीप और लास्टिंग वुंड का मतलब होता है एक घाव जो उनके कभी भी उनमें से निकलने वाला नहीं है। My country and my people, all of us will spend many years, हम बहुत सारे years spend करेंगे, if not generations, recovering from the profound hurt, जो घाव पे लगा है शायद
मंडेला के पहले उनका भी एक हाथ है, वो ब्लैक्स को जो वाइट्स के खिलाफ लड़ने की मदद कर रहे थे. So I'll tell you the names. So there was the Oliver Tambos, the Walter Sicilis, the Chief Lucullus, the Yusuf Dallos, the Bram Fishers, the Robert Subickis of our time. Men of such extraordinary. तो ये सब men जो थे ये extraordinary लोग हैं जिन्होंने जैसे नेल्सन मंडेला ने व्हाइट ब्लैक्स के लिए इंसाफ या फ्रीडम चाहते थे, वैसे ही ये भी सब वही चाहते थे. और लेकिन आज ये उनके साथ मौजूद नहीं है. They had courage, उनके पास courage था, wisdom था, generosity, that their life many never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. हमें तो पहले जो oppress हम दूसरे लोगों के खिलाफ जाते हैं, पहले उससे हमें निकालना है. My country is rich, नेल्सन मंडेला ये बोले, my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. जैसे आपको पता है, Africa is very good in gold mines, right? In minerals. So वो compare कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि जैसे हम डायमंड्स को अर्थ में से, माइंस में से निकालते हैं, वो कैसे होता है, वो बहुत ही रिच है, उसकी कंट्री उसके लिए बहुत ही जाना जाता है. लेकिन वो बोलते उसके अलावा उसके जो लोग हैं हैव नोन द ग्रेटेस्ट वेल्थ, उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती जो वेल्थ है वो है उसके लोग, उस कंट्री के ब्लैक लोग एंड इवन द अदर पीपल. सो फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades का मतलब होता है companion, friend, जहाँ से उन्होंने सीखा. कभी कभी क्या होता है, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे पहले जो अच्छा काम करके जाते हैं हम बहुत कुछ उनसे सीख लेते हैं. तो उनका बोलने का मतलब यही था. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. So time and again Nelson Mandela said he has seen men and women, whoever the freedom fighter is, जो भी कोई स्ट्रगल कर रहा है, कि वो अपनी जो लाइफ है वो त्याग कर देते हैं. I have seen many men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो बोलते हैं I have seen men जो खड़े हो जाते हैं अटैक होने के लिए, लेकिन वो ये टॉर्चर होने के लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमें हमारा काम जो है उसे आधे रास्ते तक छोड़ना है. रेजिलियंस का मतलब होता है the ability to deal with any kind of hardship. मींस आपके सामने कोई भी चीज है, लेकिन आपको उसको रिकवर करके उसके इफेक्ट्स को लड़ना है. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. और नेल्सन मंडेला ने सीखा I learned that courage, हमारी जो ताकत हिम्मत होती है, was not the absence of fear. वो fear निकाल नहीं सकता है, but the triumph over it. लेकिन हम उसके ऊपर विक्ट्री कर सकते हैं. तो अगर हमारे में हिम्मत हो, हमारे में करेज हो, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. जो brave इंसान है, he is not the one who feels afraid. उसे डरना नहीं चाहिए, but उसे conquer करके लड़ के हासिल करना चाहिए. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी अगर इंसान पैदा होता है तो उसे दूसरे के साथ वो किसी को हेट नहीं कर सकता है, नफरत नहीं कर सकता है. वो अपने किसी के स्किन को देख के नफरत नहीं कर सकता है, या किसी के बैकग्राउंड या किसी के रिलीजन को देख के नफरत नहीं कर सकता है. People must learn to hate. लोगों को हेट करना सीखना चाहिए. And if they can learn to hate, और अगर आप वो हेट कर सकते हैं, they can be taught to love. और वो प्यार भी करना सीख सकते हैं. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Means love जो है वो तो अपने हेट से तो opposite ही है, तो love जो है वो naturally आता है. Even in the grimmest times in prison, even in the grimmest means even the most difficult times in prison, when my comrades, means जब उनके friends and companions, and I were pushed to our limits, they were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity. Glimmer means एक थोड़ी सी glow, एक हल्की सी झलक लगती थी humanity
फ्रेंड्स हैं, टेंशन बंडल है, अगर मुझे ऐसा लगे कि एक जन ने भी उसमें से अगर कुछ बताया कि चलो ये करना ही है, तो मुझे ये लगता था कि चलो अभी हम सबसे ये होने वाला है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। एक मैन का गुडनेस क्या, हमारे सब में एक चिंगारी होती है, आग की चिंगारी है, राइट है, वो एक छुपा हुआ ट्रेजर है, बट कभी वो बुझा नहीं जा सकता। मीन जैसे अगर हम करना चाहे तो वो कर भी सकते। सो टिल योर आई हैव फिनिश्ड विद पार्ट 2 and the same way I'll be sending a PDF, so you all can go through this part as well as gone to the first part. So after every part you will get a PDF which has to be written in the notebook. So this is your second chapter. You are finished with first, you will have to do the second in the same way. So now this is the part 2 that I have finished today. So please आप लोग अपने बुक्स में इसे लिख दो, जो भी PDF में भेजती हूँ, so it gets easier for you to learn. And anyways आपको अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो वो यहाँ पे साइड में आपको दिए गए, और इसके अलावा तो मैं आपको वैसे भी मीनिंग समझा रही हूँ। If any difficulties you can let us know about it, but please do a lot of reading work which can help you for punctuation, which can help you out with error of connection. So ये सब जो grammatical चीजें आपको इसके अलावा मिलती है, ये keep all this in mind, and reading is essential, so please do a lot of English reading. Thank you, have a nice day, stay safe.